हेलो स्टूडेंट्स, परफेक्शन है इसके प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज सिंह और इतिहास की सीरीज़ को इतिहास का कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सीरीज़ को लेकर के आया हूँ। इसके पहले भी कई वीडियोज़ पढ़ चुके हैं, आपने देखा होगा प्राचीन भारत से संबंधित। उसी कड़ी में आगे आज जिस टॉपिक का डिस्कशन हम कर रहे हैं वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में बौद्ध धर्म की चर्चा कर रहे हैं और बौद्ध धर्म का ये अगला वीडियो है। तो इसके पहले भी हमने बौद्ध धर्म पर चर्चा किया। इसके पहले की वीडियो में आपने देखा कि बौद्ध धर्म के प्रणेता जो महात्मा बुद्ध थे, पहले टॉपिक बौद्ध धर्म के पहले टॉपिक के रूप में हमने डिस्कशन किया है महात्मा बुद्ध की जीवनी। महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की कहानी को उसमें बताया है कि कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, उनके पिता कौन थे, उनकी माता कौन थी, उनका नामकरण संस्कार कब हुआ, उनकी माता की मृत्यु कब हुई, उनका विवाह कब हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से वो घर से कब घर छोड़े थे, कब गृह त्याग किए थे, गृह त्याग करने के बाद किन किन विद्वानों के आश्रम, किन किन ऋषियों के आश्रम में गया ज्ञान की खोज में। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई कहीं पर भी, तो अंत में वो गया में जा कर के और एक समाधि लगा दी कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक अपनी समाधि को हम भंग नहीं करेंगे। और समाधि लगाने के ठीक 8वें दिन उनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो उसके बाद वे अब अपनी ज्ञान की शिक्षा जो ज्ञान प्राप्त किए थे उसको घूम घूम करके वो यहाँ के महाजनपदों में देना शुरू कर दिए। उसी चीज़ की चर्चा हमने लास्ट वीडियो में किया था कि कैसे उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तत्कालीन समय में भारत में महाजनपद 16 महाजनपद थे, महाजनपद का काल था और महात्मा बुद्ध ने विभिन्न महाजनपदों में घूम करके अपने ज्ञान से वहाँ के लोगों को अवगत कराया। महात्मा बुद्ध मूल रूप से एक सामाजिक सुधारक थे और उनका उद्देश्य तत्कालीन समय में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई थी उन्हीं कुरीतियों को दूर करना था और मोक्ष के मार्ग को सरल बनाना था। क्योंकि इसके पहले वैदिक काल में ये कहा गया था कि मोक्ष की प्राप्ति सबके लिए संभव नहीं है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठिन कर्मकांड की आवश्यकता है, जिसमें उस कठिन कर्मकांड में क्या हो रहा था कि बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन होता था और उस यज्ञ में मान्यता प्राप्त पुरोहित वर्ग की आवश्यकता होती थी। उस यज्ञ में पशु बलि दिए जा रहे थे। तो तमाम चीज़ें जो उस समय में थी उसी को काट के लिए, उसी समस्या से लोगों को बाहर निकालने के लिए महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश देना शुरू किया। और महात्मा बुद्ध ने यह कहा कि ज्ञान की मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसी मध्यस्थ वर्ग की आवश्यकता नहीं है और मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के उपरांत नहीं होती है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति इसी जीवन में संभव है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने सरल और सहज मार्ग बताया, जिस पर चलकर के कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। उसके लिए न तो कर्मकांड करने की जरूरत है और न ही किसी मध्यस्थ वर्ग की जरूरत है। अब देखिए दूसरे, इस बौद्ध धर्म, हम अभी चर्चा कर रहे हैं किस पर, बौद्ध धर्म पे। और बौद्ध धर्म के में हम दूसरे सब टॉपिक, पहले सब टॉपिक में देखा महात्मा बुद्ध की जीवनी। अब दूसरे में हम देखते हैं महात्मा बुद्ध के उपदेश। अब देखिए महात्मा बुद्ध के उपदेश क्या थे, उपदेश देने के पीछे महात्मा बुद्ध का उद्देश्य क्या था, पहले इसको देखिए। उपदेश देने के पीछे महात्मा बुद्ध का उद्देश्य था संसार के लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाना, ये उनके उपदेश का उद्देश्य है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा, जब संसार को देखा तो महात्मा बुद्ध ने कहा था सबम दुखम, अर्थात चारों ओर दुखी दुख है और इसके लिए, इस दुख से मुक्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने 4 रास्ते बताए। इस दुख से
छुटकारा दिलाने के लिए महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया। और इसीलिए हम यहाँ पर महात्मा बुद्ध के उपदेश की जब बात करते हैं, महात्मा बुद्ध के उपदेश का उद्देश्य था संसार के लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाना, इसलिए कि महात्मा बुद्ध ने संसार को दुखमय देखा था और इस दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य का सहारा लिया है। तो अब देखेंगे दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का सहारा लिया है, 4 नोबल ट्रूथ, ठीक है, कि इसी के माध्यम से ये कहा कि जीवन का सार है महात्मा बुद्ध का, ये जो उपदेश का सार है 4 आर्य सत्य। देखिए पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब देखिए दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बता, कहा कि ये 4 आर्य सत्य है। चूंकि महात्मा बुद्ध ने संसार को दुख में बताया, ठीक है, और कहा कि दुख का कारण और उसका निवारण भी है, अर्थात उन्होंने 4 आर्य सत्य का सिद्धांत दिया है। अब देखिए 4 आर्य सत्य 4 नोबल ट्रूथ क्या है। पहला है दुख, महात्मा बुद्ध ने संसार को दुख में माना है और कहा कि सब्बम दुखम, चारों ओर दुख ही दुख है। कहा जन्म भी दुख है, प्रिय मिलन भी दुख है, वियोग भी दुख है, ठीक है, और मृत्यु भी दुख है। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक उन्होंने कहा कि चारों ओर दुख ही दुख है, इसलिए कहा कि सब्बम दुखम। एक आर्य सत्य है, ये ट्रुथ है, सच्चाई है कि चारों ओर दुख ही दुख है। उन्होंने कहा कि दुख है तो दुख का कारण भी है, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। समुदाय का मतलब कारण, कि उन्होंने कहा कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है, तो दुख है तो दुख का कारण भी है, इसी को कहा दुख समुदाय। कारण का मतलब हो गया यहां पर अज्ञान, ठीक है। दुख का कारण केवल महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण अज्ञान के लिए, अज्ञान से है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो दुख स्वतः ही दुखों की समाप्ति हो जाएगी। तो दुख का कारण यह है कि व्यक्ति अज्ञानी है और जन्म से मृत्यु तक, अज्ञानी मतलब कि वो कुछ मतलब बिल्कुल इग्नोरेंस की बात करता है, कि जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कहा कि व्यक्ति 12 चक्र से होकर के गुजरते रहता है और उस चक्र से कभी बाहर नहीं निकल पाता है। इसे ही कहा गया प्रतीत समुत्पाद, ठीक है, जो कार्य कारण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसके होने से यह होता है। तो प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दिया गया है, जो कारण कार्य सिद्धांत पर आधारित है। तो कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, फिर से जन्म लेता है, फिर से मृत्यु को प्राप्त करता है। अर्थात जन्म और मृत्यु के बीच में, कहा कि जन्म और मृत्यु के बीच में कुल 12 चक्र हैं और उसी चक्र से होकर के व्यक्ति गुजरता है। बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है, जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। यह सिर्फ अज्ञानता के कारण हो रहा है। जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति, अब अज्ञानता का नाश कैसे होगा? तो अज्ञानता का नाश होगा ज्ञान से, कि जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो व्यक्ति स्वतः ही जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति हुई मतलब निर्वाण की प्राप्ति हुई। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को ही निर्वाण की प्राप्ति कहा गया है और इसे ही मोक्ष कहा गया। अर्थात महात्मा बुद्ध के अनुसार कि व्यक्ति को मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि मोक्ष इसी जीवन में संभव है। तो यहां पर हमने कहा कि दुख है तो दुख का कारण है, कहा कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। तो महात्मा बुद्ध ने दुख के कारण के रूप में अज्ञानता को बताया।
तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। दुख है तो दुख का निवारण भी है। महात्मा बुद्ध ने कहा महात्मा बुद्ध के अनुसार जो आज की बात करें कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, बस व्यक्ति समाधान करने के लिए प्रयास करे। अगर समाधान करने के लिए प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख निरोध मतलब दुख का नाश भी हो सकता है। दुख है तो दुख का निवारण भी है, और दुख का निवारण कैसे है? निर्वाण की प्राप्ति से, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति से। दुख का निवारण कैसे होगा? निर्वाण की प्राप्ति से, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति से ही दुख का निवारण संभव है। ठीक है, तो इसे ही कहा गया दुख निरोध अर्थात निर्वाण की अवस्था। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा कि यह निर्वाण कैसे व्यक्ति को मिलेगा, निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी? तो उन्होंने कहा कि यह इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अर्थात निर्वाण के लिए एक सरल और सहज मार्ग है, अर्थात दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख की समाप्ति के लिए उन्होंने एक मार्ग बताया, सरल और सहज मार्ग बताया है। यह मार्ग 8 प्रकार का मार्ग है। जो व्यक्ति इस मार्ग का अनुसरण करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, चाहे वो किसी भी जाति में जन्म लिया हो, इससे मतलब नहीं है उच्च जाति में जन्म लिया है कि निम्न जाति में जन्म लिया है। तो दुख निरोध के लिए, दुख की समाप्ति के लिए उन्होंने एक सरल और सहज मार्ग बताया है, जिस मार्ग पर चलकर के कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसे ही बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। अष्टांगिक मार्ग, देखिए अष्टांगिक दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मैंने हमसे आपसे कहा कि महात्मा बुद्ध ने कहा है, बौद्ध धर्म में कहा गया है कि दुख की समाप्ति के लिए एक सरल और सहज मार्ग है, जिस मार्ग पर चलकर के कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, उसे ही बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसमें है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब देखिए एक एक चीज को हम लेके चलते हैं। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि सुख और दुख दोनों के प्रति समभाव, मतलब दृष्टि समान रहे। सुख में न तो बहुत उतावला होना है और दुख के समय न तो बहुत विचलित होना है, बल्कि समभाव की स्थिति रखनी है और निरंतर प्रयास करना चाहिए। अर्थात सभी चीज़ों पर हमें समान दृष्टि रखनी है और सकारात्मक ढंग से हमें उस पर प्रयास करना है। सम्यक संकल्प होता है कि अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा दिमाग को संकल्पित रखना है। दिमाग को अच्छी अच्छी बात लानी है और अच्छे चीज़ों के लिए हमें प्रयास करना है, अर्थात संकल्प जो लेना है हमेशा सकारात्मक कार्य के लिए लेना है। सम्यक वाणी, हमेशा व्यक्ति को मधुर वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए कि दूसरों के दिल को छू जाए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें मिठास हो, मधुरता हो, जिससे और लोगों का हृदय प्रफुल्लित हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी वाणी बोलिए। वही बात जो कहा है दोहे में है वही इसमें है
कि व्यक्ति को हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। सम्यक कर्मांत का मतलब होता है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्मों में संलग्न रखना चाहिए, अपने को अच्छे कर्मों में संलग्न रखना चाहिए, हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए, कभी भी नकारात्मक कार्य या गलत कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समाज के लोगों पर बुरा असर पड़े। तो हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित रहना चाहिए, अच्छे कर्म को करना चाहिए। सम्यक कर्मांत हो गया। सम्यक आजीव का मतलब होता है कि हमेशा व्यक्ति को अच्छे कर्मों से आजीविका ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जाकर डकैती डाल दें, राजनी कर लें, पैसे की समस्या है तो जाकर हम डकैती डाल दें, नहीं। महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म में इसकी अनुमति नहीं मिलती है। अर्थात एक अष्टांगिक मार्ग है, एक रास्ता है कि हमेशा अच्छे कार्यों से मेहनत करके और जीविकोपार्जन करना चाहिए व्यक्ति को। सम्यक आजीविका जो होनी चाहिए अच्छे कार्यों से प्राप्त धन से होनी चाहिए। सम्यक व्यायाम मतलब व्यक्ति को हमेशा अच्छे कार्य के लिए प्रयासरत होना चाहिए। शरीर को व्यायाम मतलब कि प्रयासरत होना चाहिए अच्छे कार्य के लिए, हमेशा कभी भी नकारात्मक कार्य के लिए काम नहीं करना चाहिए और न ही अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा लाना चाहिए। सम्यक स्मृति अच्छी चीज़ों को दिमाग में हमेशा स्मरण रखना चाहिए। जो भूतकाल में अच्छी घटनाएं घटित हुई, जिसने समाज को जोड़ा, जिससे समाज का विकास हुआ, ऐसे कार्यों को हमेशा स्मरण में लाना चाहिए। अर्थात अच्छी कार्यों को स्मरण में लाना चाहिए जिससे समाज और देश का विकास हो। ठीक है। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि का मतलब होता है कि व्यक्ति को अंत में ठीक है बहुत ही तन्मयता से ध्यान लगा देना चाहिए। सारी चीज़ों को करते हुए जब अंत व्यक्ति ध्यान लगाता है, ध्यान की मुद्रा में आता है, तो वही अवस्था ज्ञान प्राप्ति की अवस्था है। तो ऊपर से कार्य को करते हुए अंत में व्यक्ति को एकदम ध्यान लगा देना चाहिए। और महात्मा बुद्ध ने कहा है, बौद्ध धर्म में कहा गया है कि इसी 8 मार्ग का अनुशीलन करके, इसी 8 मार्ग पर चल करके कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। उसके लिए न तो कर्मकांड की आवश्यकता है और न ही उच्च वर्ग में जन्म लेने की आवश्यकता है और न ही किसी मध्यस्थ वर्ग की आवश्यकता है। तो ये महात्मा बुद्ध अर्थात बौद्ध धर्म में दुखों से मुक्ति के लिए 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। और उन आर्य सत्यों को आपने देखा कि ये आर्य सत्य क्या थे। ये हम आपसे बताए बौद्ध धर्म की कुछ बेसिक बातों, कुछ मुख्य बातों को। अब आइए देखिए, बौद्ध धर्म के हमने सबसे पहले महात्मा बुद्ध की जीवनी को देखा, उसके बाद महात्मा बुद्ध के उपदेश को देखा और अब बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत की हम बात करेंगे। ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत की बात करेंगे कि क्या है बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। इसमें सबसे पहला जो हम बात करते हैं प्रमुख सिद्धांत में, या बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत कहें या बौद्ध धर्म की विशेषताएं कहें, एक ही बात है। ठीक है ना, कि इसमें सबसे पहली बात है कि इसका है प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत। इसे कारण कार्य सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी कहते हैं। अर्थात बौद्ध धर्म का कहना है कि सभी कार्य के होने के लिए कारण जरूरी होता है। अर्थात बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है। इसके लिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। इसे ही बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत कहा गया है। यह कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, कारण कार्य सिद्धांत। दूसरा है, यहां पर है क्षणिकवाद का सिद्धांत। बौद्ध धर्म में कहा गया है
कि प्रत्येक चीज क्षण क्षण परिवर्तनशील होते रहता है, परिवर्तित है, कोई भी चीज स्थायित्व तो नहीं लिए हुए है, क्षण क्षण परिवर्तनशील है, किसी भी चीज में स्थायित्व तो नहीं है। ठीक है ना, क्षणिकवाद के सिद्धांत में कहा है। दूसरा है अनात्मवाद का सिद्धांत, नो सोल थ्योरी, अर्थात बौद्ध धर्म में कहा गया है कि आत्मा जो है शाश्वत नहीं है बल्कि आत्मा प्रवाहमान। अनात्मवाद का मतलब आत्मा शाश्वत नहीं है, आत्मा प्रवाहमान है। इसको बौद्ध धर्म में एक उदाहरण से समझाया गया है, समुद्र की लहर से उदाहरण समझाया गया है कि जैसे एक लहर उठती है, यहाँ आके गिरती है, यहाँ से चलती है, यहाँ आकर गिरती है, अर्थात यह लहर जो यहाँ से चली है और यहाँ पर गिरी है, यहाँ के बाद जो उठती है, इसका मतलब यह लहर वही नहीं है, यह लहर दूसरी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं अनात्मवाद के सिद्धांत में हम यहाँ पर बात करते हैं कि यह जो है कि बौद्ध धर्म में आत्मा को शाश्वत नहीं माना है बल्कि आत्मा को प्रवाहमान माना गया है। इसमें यह कहा गया है कि आत्मा शाश्वत नहीं है बल्कि आत्मा प्रवाहमान है, और इसके लिए समुद्र के लहरों का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट जो अगला सिद्धांत है अनात्मवाद के सिद्धांत के साथ साथ निर्वाण का सिद्धांत। ठीक है, निर्वाण का सिद्धांत, इसमें कहा गया है कि मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति व्यक्ति को इसी जीवन में संभव है, अगले जीवन में निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात जो वैदिक काल में कहा गया था कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है, इन्होंने कहा नहीं, व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति इसी जीवन में संभव है। अगर कोई भी व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके कार्य करेगा तो निश्चित रूप से उसको निर्वाण की प्राप्ति होगी। इसके लिए न तो उच्च जाति में जन्म लेने की आवश्यकता है और न ही कर्मकांड करने की आवश्यकता है। तो एक सिद्धांत निर्वाण का सिद्धांत है जिसमें उन्होंने यह नकारने की कोशिश की है, नकारने का प्रयास किया है कि निर्वाण की प्राप्ति मृत्यु के बाद नहीं बल्कि निर्वाण की प्राप्ति इसी जीवन में संभव है। तो ये आप देख रहे थे कि बौद्ध धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत है उसमें हमने बात के समझाया आपको कि ये इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। इसमें एक सिद्धांत है ईश्वर का सिद्धांत, अर्थात बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। इसमें कहा गया है कि यह जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी अनादिकाल से विद्यमान है, इसमें इसके निर्माण में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा था कि सब्बम दुखम। ठीक है, तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध जब इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल जवाब देते थे तो उसके बाद जब क्वेश्चन रेज होते थे इनके अनुयायियों की तरफ से, तो वहाँ पर महात्मा बुद्ध चुप हो जाते थे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि सब्बम दुखम, चारों ओर दुखी दुख है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं था कि महात्मा बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि हम यहाँ पर इसलिए ईश्वर की सत्ता को नकार रहे हैं कि अगर हमने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लिया तो दुख के कारण के रूप में हमें ईश्वर को मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर ईश्वर है तो दुख है, तो दुख का कारण कौन है? ईश्वर है। जबकि ईश्वर को हम सर्वशक्तिमान कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। तो जब कोई भी सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तो दुख क्यों दे रहा है लोगों को? इस कारण से ही महात्मा बुद्ध ने कहा, महात्मा बुद्ध का एक सिद्धांत है अनीश्वरवाद का सिद्धांत, अर्थात उन्होंने यह कहा था कि इस जगत की रचना में, सृष्टि की रचना में ईश्वर का कोई योगदान, ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है, यह पृथ्वी अनादिकाल से विद्यमान है। इसके बाद पुनर्जन्म का सिद्धांत। अब देखिए इसमें क्या पुनर्जन्म के सिद्धांत में कि महात्मा बुद्ध ने कहा, बौद्ध धर्म में कहा गया है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। एक तरफ तो कहा गया कि नो सोल थ्योरी, एक आत्मा दूसरे में ट्रांसफर नहीं होता है, और यहां पर पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, आप ये समझिए कि महात्मा बुद्ध व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। यह भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने कहा कि गुरुजी एक बात तो आत्मा को आप प्रवाहमान माने हैं और फिर यहाँ पर पुनर्जन्म की आप बात करते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा
कि अगर हम पुनर्जन्म की बात नहीं करेंगे तो समाज में अराजकता व्याप्त हो जाएगी, समाज के लोग अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। तो चूंकि महात्मा बुद्ध को समाज को एक नई दिशा देनी थी, समाज के लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना था, इसीलिए उन्होंने पुनर्जन्म में विश्वास किया और पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया। तो ये आप देख रहे थे कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत जिसकी हमने चर्चा की। आशा है कि जो आज की वीडियो में हमने जो आपको समझाया, जो बताया, आपको समझ में मेरी बात आ गई होगी। और इसके आगे अभी कुछ और बौद्ध धर्म में सब टॉपिक बचे हुए हैं जिसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।